इसी क्षण में जीना, इसी क्षण में जीना। देखिए हमारा कार्यक्रम देखिए, इसी क्षण में जिएंगे। जो क्षण चल रहा है, मतलब जो मेरा प्रेजेंट चल रहा है, अभी, आज और अभी, मैं आज और अभी में जीना सीख गया तो मुझे नशा छोड़ने में बड़ी सहायता मिलेगी। जब आदमी नशा छोड़ने लगता है तो उसकी जिंदगी में दो से तंग करती हैं। कौन सी चीज तंग करती है उसको? जब वो नशा छोड़ने लगता है, उसको सोच सोच के वो परेशान है कि बताओ यार, मेरी पढ़ाई छूट गई, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मेरी इज्जत मान मर्यादा, मेरी सुख शांति, मेरी शादी टूट गई, मेरा नुकसान हो गया, मेरी मतलब बीवी मुझे छोड़ के चली गई। एक उसका है जो आया नहीं है, जो समय आया ही नहीं है, जो ये दो चीजें सोच रहा है वो कि यार मैं अगर नशा छोड़ भी दूंगा तो मेरा हो गया, मेरा, मैं नशा कैसे छोड़ूं और लोग मुझे नशा छोड़ने, तो वो दोनों, या वो ये सोच रहा है कि यार मैं सेंटर से घर कब जाऊंगा या कैसे जाऊंगा। तो इन दोनों ही चीजों में क्या छूट गया? मेरा वर्तमान, मेरा जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो बड़ा, मैं सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं कि वर्तमान बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरी जिंदगी उलझ गई, मेरी जिंदगी उलझ गई, मेरी जिंदगी उलझ गई और मुझे सिरा नहीं मिल रहा है कि मैं कहां से कैसे। अच्छा, मैं नशा तो छोड़ना चाहता हूं लेकिन अपने तरीके से, अपनी मर्जी से छोड़ना चाहता हूं। मतलब तरीका किसका हो? मेरा। तुम्हारा तरीका मुझे मेरे पास तरीका है, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं नशा मुक्त, ये है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है नशा छोड़ने वालों की, कि मेरे पास एक तरीका है, अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं आपको छोड़ के दिखा सकता हूं। भाई साहब ये बात दिमाग से निकाल दो, मैं अपने आप नशा नहीं छोड़ पाऊंगा, बहुत पावरफुल है बीमारी, बहुत पावरफुल है, चालाक है, मायावी भी है। और मुझे क्या करना है, मैं ये भी कर रहा हूं और मैं क्या नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इसी क्षण में नहीं जी रहा हूं, मैं, मतलब जो चल रहा है वर्तमान, जब आप इसी क्षण में जीना शुरू कर देंगे, मैं अभी को एंजॉय करूंगा, मैं आज को, जैसे अभी मैं क्लास कर रहा हूं तो मुझे अपना फोकस सारा क्लास पे करना चाहिए, या मैं अभी अगली क्लास कहां पे लूंगा, या मेरे घर में मैं सब्जी दे के नहीं आया, मैं मेरे वहां पर घर में सब्जी मतलब बाहर रह गई, मैं छोड़ आया, इस पर ध्यान दूं? बताइए। अगर मुझे अपनी क्लास अच्छी करनी है तो मुझे अपना फोकस इस क्लास पर ही, मुझे इसी क्षण में जीना होगा। मैं इस क्षण को जब तक एंजॉय नहीं करूंगा, मैं जब तक इस पल को जीऊंगा नहीं मतलब कि मैं समझूंगा कि इस पल में चल क्या रहा है और इस पल से मैं कैसे सीख सकता हूं। ये वाला पल, एक गीत है ना, आने वाला पल जाने वाला है, था ना? तो ये जो पल है ये जाने वाला है, और जब चला जाएगा तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर आप सोचते रह जाएंगे कि जी अब क्या करूं। तो दोस्तों आप समझे इस बात को, 5 मिनट की बनानी है बस। तो इस बात को आप ध्यान से सोचें कि यार ये जो पल है ये जाने वाला है, तो मैं इस पल को क्या करूंगा, मैं जब आता हूं आपके साथ, मैं 1-1.5 घंटा ही तो होता हूं आपके साथ, तो उस 1-1.5 घंटे में आपने मतलब सारा का सारा फोकस क्या कर देना है, यहां पे लगा देना है, सारा फोकस यहां लगा देना है, और इससे सीखना है कि यार मैं के जाऊंगा। एक तो
पहली बात तो ये है कि मेरा उतना अच्छे लोग भी नशा करते हैं, इनको बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आदतीकरण को ठीक करें। आदतीकरण में ये होता है कि हमारी आदत होती है उठने की, बैठने की, नहाने की, खाने की, सोने की, टोन की, ये सब चीज़ें हमारी आदतों में शामिल होती है। जब तक हम इन सब चीज़ों में चेंज नहीं लाएंगे, अपना आदतीकरण को सही नहीं करेंगे। रिहैब का मतलब भी होता है रिहैब, मतलब अपनी हैबिटों को दोबारा से रिवाइज करना, उन पर काम करना। मेरे उठने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, मेरा टोन का तरीका, मेरा इज्जत का, मेरा शिष्टाचार का, मेरा आचार, मेरा विचार, मेरा व्यवहार, जब तक मैं इनमें चेंज नहीं लाऊंगा तो नशा छोड़ने में मुझे सहायता या मदद नहीं मिलेगी। अगर मैं इन सब चीज़ों पे काम कर लूँगा तो मुझे नशा छोड़ने में बहुत ही सहायता मिलेगी। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी चमत्कार हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप में भी बदलाव आ सकता है। आ जाइए, दिखा दीजिए।